जम्मू और कश्मीर के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-6 ने समाजी और सेहत के मैदान में तब्दीली की एक दिलचस्प लेकिन मिली जुली तस्वीर पेश की है। सर्वे के मुताबिक माँ और बच्चों की सेहत, वैक्सीनेशन, खवातीन के इख्तियार, हेल्थ इंश्योरेंस की दस्तयाबी और बच्चों की ग़िज़ाई सूरत हाल में नुमाया बेहतरी देखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ मोटापे, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों में तेजी से इजाफा भी सामने आया है। ये सर्वे जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के दरमियान जम्मू और कश्मीर में किए गए, जिसमें 20,689 घरानों, 25,233 खवातीन और 3,730 मर्दों को शामिल किया गया। सर्वे के नतीजे दिखाते हैं कि जम्मू और कश्मीर एक ऐसी तब्दीली के मरहले से गुजर रहा है जहां रिवायती सेहत के मसाइल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन शहरी जिंदगी, बदलते लाइफस्टाइल और ग़िज़ाई आदतों की वजह से नए सेहत के चैलेंजेस तेजी से उभर रहे हैं। सबसे नुमाया बात हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में जबरदस्त इजाफा है। NFHS-6 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के 96.3% घरों में अब कम से कम एक फर्द हेल्थ इंश्योरेंस या किसी हेल्थ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत कवर है। NFHS-5 के दौरान ये हिस्सा सिर्फ 13.8% था। सर्वे माओं की सेहत के हवाले से भी काफी बेहतरी दिखाता है। तकरीबन 90% माओं ने हमल के पहले 3 महीनों में एंटीनेटल चेकअप करवाया, जबकि 96.6% को हमल के दौरान एंटीनेटल केयर भी मिली। लगभग 90.6% माओं ने कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप्स करवाए, जबकि NFHS-5 में यह हिस्सा 81.1% था। हॉस्पिटल या हेल्थ इंस्टीट्यूशन में होने वाली डिलीवरीज के तनासुब भी बढ़कर 93.6% हो गए हैं, जो पहले 92.4% था। इसी तरह 94.8% बच्चों की पैदाइश ट्रेंड हेल्थ स्टाफ की निगरानी में हुई। लेकिन सर्वे ने एक और अहम बात सामने रखी। जम्मू और कश्मीर में सिजेरियन या सी सेक्शन डिलीवरीज की शरह काफी ज्यादा हो गई है। अब तकरीबन 51% डिलीवरीज ऑपरेशन के जरिए होती हैं, जबकि NFHS-5 में ये 41.7% थी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये शरह और भी ज्यादा है, जहां 90% डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन के जरिए ही की जा रही हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इस रुझान पर करीबी नजर रख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कई मरतबा गैर जरूरी सिजेरियन ऑपरेशंस के खिलाफ तंबी कर चुके हैं। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की देखभाल के मैदान में भी बेहतरी देखी गई है। तकरीबन 88.2% माओं को डिलीवरी के 2 दिन के अंदर पोस्ट नेटल केयर मिली, जबकि पिछले सर्वे में ये 84.2% थी। इसी तरह 88.7% न्यूबॉर्न बच्चों को पैदाइश के 2 दिन के अंदर पोस्ट नेटल केयर दी गई। नाज़रीन, बच्चों की वैक्सीनेशन कवरेज में भी नुमाया इजाफा हुआ है। अब 12 से 23 महीने की उम्र के 89.4% बच्चे पूरी तरह वैक्सीनेटेड है, जबकि NFHS-5 में ये 86.2% था। ECG, पेंटावेलेंट, मीजल्स और पोलियो वैक्सीन की कवरेज भी काफी बुलंद है। सर्वे के मुताबिक बच्चों में ग़िज़ाई कमी या माल न्यूट्रिशन कम करने में भी जम्मू और कश्मीर ने काबिल ज़िक्र तरक्की की है। 5 साल से कम उम्र के स्टंटेड बच्चों का तनासुब 25.9% से घटकर 17.8% रह गया है। अंडरवेट बच्चों का तनासुब 81% से घटकर 14.5% हो गया है, जबकि वेस्टिंग 19% से कम होकर 10.8% रह गई है। इन बेहतरियों की वजह से बच्चों की ग़िज़ा से जुड़े कई इंडिकेटर्स में जम्मू और कश्मीर कौमी औसत से काफ़ी बेहतर नजर आता है। नाज़रीन, लेकिन इन कामयाबियों के पीछे एक नया खतरा भी उभर रहा है। NFHS-6 के मुताबिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और मोटापे का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। मोटापे या ओवरवेट खवातीन का तनासुब बढ़कर 36.7% हो गया है, जबकि NFHS-5 में ये 29.4% था। मर्दों में ये शरह 27.1% है। डायबिटीज या प्री डायबिटीज की निशानबंदी करने वाली हाई ब्लड शुगर की शरह में भी नुमाया इजाफा हुआ है। जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 13% खवातीन और 11.3% मर्द या तो हाई ब्लड शुगर का शिकार हैं या डायबिटीज कंट्रोल करने की दवा ले रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन भी एक बड़ा मसला बनकर उभर रहा है। हर 4 में से 1 खातून और 5 में से ज्यादा मर्दों का एक बड़ा हिस्सा या तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है या इसके लिए दवा का इस्तेमाल कर रहा है। ये नतीजे दिखाते हैं कि जम्मू और कश्मीर अब सेहत के डबल बर्डन का सामना कर रहा है, जहां एक तरफ ग़िज़ाई कमी अब भी मौजूद है और दूसरी तरफ मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। सर्वे ने खवातीन की समाजी हैसियत में भी अहम तब्दीलियां दिखाई है। नाज़रीन, घर के बड़े फैसलों में खवातीन की शिरकत बढ़कर 91.3% हो गई है, जबकि NFHS-5 में ये 81.6% थी। इसी तरह 93% खवातीन अब अपना बैंक अकाउंट खुद इस्तेमाल करती हैं। मोबाइल फ़ोन तक रसाई में भी मामूली बेहतरी हुई है और अब 76.9% खवातीन के पास मोबाइल फ़ोन की दस्तयाबी है। लेकिन एक तशवीशनाक पहलू ये भी है कि
तनख्वाह वाली मुलाजमत में खवातीन की शिरकत घटकर 14.2% रह गई है, जबकि NFHS 5 में ये 18.4% थी। सर्वे के मुताबिक तंबाकू और शराब के इस्तेमाल में भी कमी आई है। मर्दों में तंबाकू का इस्तेमाल 38.5% से घटकर 30.1% हो गया है, जबकि खवातीन में ये 3.6% से घटकर 3.1% रह गया है। मर्दों में शराब का इस्तेमाल भी घटकर 7.3% हो गया है। आबादी के हवाले से भी जम्मू और कश्मीर धीरे धीरे उम्र रसीदा मुआशरे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद के तनासुब 9.5% से बढ़कर 11.9% हो गया है। दूसरी तरफ 15 साल के कम उम्र के बच्चों का तनासुब 24.9% है। यूनियन टेरिटरी में फर्टिलिटी रेट भी मुसलसल कम हो रहा है और रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे बरकरार है, जो छोटे खानदानों की तरफ रुझान और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर तक बेहतर रसाई को जाहिर करता है। नाज़रीन, मजमूई तौर पर NFHS 6 जम्मू कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां सेहत की सहूलियतों तक रसाई और इंसानी तरक्की के इंडिकेटर्स में काबिल जिक्र बेहतरी हुई है, लेकिन सर्वे ये भी दिखाता है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सेहत का चैलेंज सिर्फ इलाज तक रसाई या जिंदा रहना नहीं होगा, बल्कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे, कम फिजिकल एक्टिविटी वाली जिंदगी और बढ़ती हुई उम्र वाली आबादी की सेहत की ज़रूरियात को संभालना होगा। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।